हाँ जी। पहली तो बात जो आपने कही है कि खादमों के लिए स्पिरिचुअल कवरिंग, और मैं समझता हूँ कि मैं यहीं से ही शुरू करूँगा कि हर खादम को स्पिरिचुअल कवरिंग की ज़रूरत है। और इसमें हम देखते हैं, जैसे अभी भाई साबर ने भी कहा कि ये एक एनवायरनमेंट का भी नाम है, कवरिंग एक एनवायरनमेंट भी है। ठीक है। और जब हम देखते हैं कि दाऊद जो है साउल से भागा है और वो सैमुअल के पास गया, लिखा है कि वो रामा के न्यूत में गया, तो उस वहाँ पर जो वर्शिप हो रही थी, वहाँ पर जो प्रेयर हो रही थी, वो एक एनवायरनमेंट के तौर पर पूरे इलाके के ऊपर छाई हुई थी। और साउल ने जब अपने कासद भेजे हैं वहाँ पर, तो वो लोग उस अनॉइंटिंग के अंडर आए, हालांकि वो ईमानदार नहीं थे, लेकिन उस एनवायरनमेंट ने उनको कवर कर लिया और उन्होंने नबूवत करना शुरू कर दी, क्योंकि वहां पर हमें सैमुअल जैसा पावरफुल नबी नजर आ रहा था और नबूवत का एक मसा जो है उस इलाके के ऊपर छाया हुआ था। तो इसी तरह से फिर साउल वहां पर आता है और वो भी नबूवत करने लगता है, और उस पर इस कदर मसा छा जाता है कि वो लिखे के सारी रात वहां पर मौजूद रहा। तो ये एक कवरिंग भी है और इसकी खादमों को ज़रूरत है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी तरह से जो है वो खादम उस कवरिंग के अंडर नहीं रहता है और नुकसान उठाता है। लेकिन जहाँ तक आम लोगों की ज़रूरत है, तो हर शख्स को इसकी ज़रूरत है। जैसे अभी यौम कफ़ारा की बात हो रही थी, तो यौम कफ़ारा सिर्फ़ काहिनों के लिए या लावियों के लिए नहीं था, वो पूरी कौम के लिए था। और यीशु ने जो है, जब उसकी बात आती है तो लिखा है कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो वो तो हम तो सिर्फ अभी क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, वो तो पूरे जहान के लिए कवरिंग बंद करा है। तो इसलिए जो है वो कवरिंग की ज़रूरत हर एक शख्स को, खादम को, हर एक को है। और इसी में हम देखते हैं कि जैसे जो है वो अलीशा और जहाजी एलिया, हम देखते हैं कि जो अलीशा है वो एलिया का खादम था और वो वहां पर खिदमत कर रहा था। जो जहाजी है वो अलीशा का खादम था। अब ये दोनों ही, जहाजी और अलीशा जो है, ये अपने अपने वक्त में खिदमत कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो प्रॉपर कवरिंग में, प्रॉपर जो है वो एनवायरनमेंट में रहता है तो वो नबी बन जाता है, दूसरा जो है वो उस एनवायरनमेंट से निकलता है और वो कोड़ी हो जाता है। तो हम जो है वो देखते हैं कि हमें कवरिंग की ज़रूरत रहती है। और इसीलिए जो है वो अलीशा ने, जब जहाजी उसके पास सोना चांदी लेकर वापस आया, तो उसने कहा कि क्या तू जब वहां पर गया था तो मेरी रूह तेरे साथ ना थी? तो वो कहता है कि मैं देख रहा था, मैं तो ये कवरिंग में था, लेकिन उससे वो आउट हो गया अपने लालच की वजह से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें कवरिंग की ज़रूरत जो है वो खादमों को भी रहती है और आम लोग जो है वो उनको भी रहती है। सही। बहुत शुक्रिया पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की, जो अलीशा और जहाजी का आपने एग्जाम्पल दिया है कि जहाजी जब उस कवरिंग से निकला तो वो उस ग्रेस को नहीं ले सका जो अलीशा ने एलिया से ली थी। पास्टर नवीद साहब, आप इस बात पर कैसे रोशनी डालते हैं कि क्या स्पिरिचुअल कवरिंग की ज़रूरत महज खादमों को है या हर ईमानदार को इसकी ज़रूरत है? पास्टर जुनैद, मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूँ कि स्पिरिट होते हुए, व्हेन यू आर इन द स्पिरिट रैम, यू आर एक्सपोज्ड इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस। आप छुपे नहीं हुए, यू आर ए स्पिरिट एंड यू आर इन द स्पिरिट किंगडम ऑफ डार्कनेस के अंदर, स्पिरिचुअल रैम के अंदर। सही। इवन जीसस क्राइस्ट की वर्डिंग्स पर गौर करें कि इस दुनिया का सरदार। सो पहले आसमान से कंट्रोलिंग अथॉरिटीज वो हैं, हवा के अमलदारी के हाकम, पलूस की लैंग्वेज को अगर हम समझने की कोशिश करें, आसमानी मुकामों पर है। सो इस आलम के दरमियान इफ यू आर हियर, तो आपको कवरिंग चाहिए, बिकॉज यू आर स्पिरिट्स, एंड इफ यू आर नॉट अंडर कवरिंग, यू आर ओपन टारगेट। और अगर इसके ज्यादा और मैं अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बोलूंगा, लेकिन आई थिंक थैंक यू पास्टर साहब।
मुबश्शिर साबिर साहब, आपका क्या ख्याल है, स्पिरिचुअल कवरिंग की जरूरत सिर्फ खादमों को होती है या सब ईमानदारों को उसकी जरूरत है? सर मेरी नज़र में तो जैसे मैंने पहले कहा, ये एक सिस्टम है और जाहिर है कि कोई भी शख्स जो इस दुनिया में आ जाता है वो एक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो इसी तरह रूहानी तौर पे भी जो मसीह यीशु को कबूल कर लेता है वो एक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह एक सिस्टम है, एक मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट है तो उसका जो एक हेड है, सदर है, प्रेसिडेंट है, जो भी वहाँ पे एक सिस्टम है, उससे लेके एक आम शहरी तक, एक बेरोजगार शख्स तक और एक नए नो मौलूद पर, वो एक पूरा सिस्टम का हिस्सा है। इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। अब ज़रा मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ बाग़ अदन में, और मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हवा और आदम दोनों ही नंगे थे, लेकिन दोनों ही एक ख़ास तरह की कवरिंग में थे कि वो नंगे होते हुए भी वो एक दूसरे से शर्मिंदा नहीं हो रहे, जिस तरह के बाद में जाके हो रहे हैं गुनाह करने के बाद। वहाँ पे जो हवा है वो फल खा के आदम के पास आती है। तो असल में तो खुदा ने ये कहा था कि उस दरख्त का फल ना खाना। हवा खा चुके, आदम ने अभी तक नहीं खाया, लेकिन फिर भी देखें कि वो एक दूसरे को जो है वो शर्मसार नहीं हो पा रहे और वो जो कवरिंग है अभी तक मौजूद है। लेकिन जैसे ही आदम ने खाया, वो कवरिंग के अंदर शगाफ आया, वो उस कवरिंग से बाहर निकले और वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे से शर्मसार हुए। अब इस बात को बेहतर समझने के लिए अगर आप देखें रोमियो 13वां बाब और उसकी पहली आयत, तो वहां पे खुदा एक सिस्टम डिफाइन कर रहा है। जी, मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूं और मैं इस वर्ष के सिर्फ आखिरी हिस्से पे जोर देना चाहता हूं। लिखा है पूरे वर्ष में, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। और अगली आयत में अगर आप देखें, दूसरी आयत में, तो वहां पे लिखा है, बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है। इसलिए मैं इसको एक सिस्टम कह रहा हूं कि ये खुदा ने एक सिस्टम डिफाइन किया है। जैसे ही आदम, क्योंकि आदम के साथ खुदा ने कम्युनिकेट किया, आदम को ये चीज बताई, जैसे ही आदम गुनाह करता है, उसकी कवरिंग में मौजूद जो एक उसकी साथी बनाई गई है, वो दोनों एक्सपोज हो जाते हैं। हालांकि गुनाह हवा ने किया पहले, लेकिन वो एक्सपोज नहीं हो पा रहे, वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे नंगा, शर्मसार नहीं हो रहे। अब एक और आगे जाके हवाला देखते हैं, बलाम को बुलाया गया, बलक ने कहा कि जी सबसे ऊंचे पहाड़ पे खड़ा करके इन पे लानत करो। और आखिरी बार जब वो कोशिश करता है तो वहां खुदा उसके मुंह में क्या अल्फाज डालता है, मुझे इसराइल में गुनाह नजर नहीं आता। और चंद अब आप पहले देख लें कि खुदा इसराइल को मार देना चाहता है, उनको खत्म कर देना चाहता है। तो वहां दरमियान में कौन है? डेफिनेटली मूसा है, उनका लीडर है। खुदा के सिस्टम में हमेशा जो ब्लेसिंग है वो ऊपर से नीचे फ्लो होती है, वो लीडरशिप से होकर नीचे आ रही है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कवरिंग बेसिकली लेयर्स हैं। खुदा सबको कवर कर रहा है और आगे उसने फिर मुकर्रर की हुकूमतें, मुकर्रर किए पास्टर्स, मुकर्रर किए दूसरे लोग, और अब जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं जो उनके अंडर आ रहे हैं वो उनकी कवरिंग में आ रहे हैं। अब इसी तरह से कोई भी सिस्टम देख ले, हर एक कोई ना कोई किसी ना किसी लेयर के अंडर कवरिंग में है। इसलिए अगर हम सिस्टम को समझते हैं या सिस्टम की बात करते हैं या इस तरह से देखते हैं, तो कोई भी जो है वो कवरिंग से बाहर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि हर शख्स वो जैसे ही सिस्टम का हिस्सा बनता है, सेकुलर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, वो एक कवरिंग की उसको जरूरत पड़ जाती है। अब इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द लीडर्स। जुनैद, ब्रदर्स जो बातें कर रहे हैं और आप जो बातें कर रहे हैं कलाम में से, जब गवर्नमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम। उस सिस्टम का जो बिब्लिकल नेम, जो चर्च नेम है, वो है दैट इज कॉल्ड किंगडम। सो किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन। किंगडम के अपने प्रोटोकॉल होते हैं हर किंगडम के। इस किंगडम में जैसे हमें सेकुलर या वर्ल्डली किंगडम्स के और वर्ल्डली गवर्नमेंट्स के ताबे रहना है,
वैसे ही इब्रानियों के खत में हमें रूहानी पेशवाओं के ताबे रहने के लिए भी बोला गया। जी जी The same wording is used for that kingdom also. इफ्सियों के खत चौथे बाब में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसने बाज को रसूल, बाज को नबी, सात मुबशर चरवाहे बनाकर दे दिया ताकि हम उनकी कवरिंग में रहें। और इब्रानियों 7:7 के 7वें बाब की 7वीं आयत है कि जो इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से हमेशा बरकत पाता है। तो जैसे ब्रदर बात कर रहे थे, इट फ्लोज आई मीन ऊपर से नीचे की तरफ। जी ये इसकी हायरार्की है, ऊपर से जिसको खुदा बुजुर्गी दे देता है, जिसको खुदा ऊपर आपके ले आता है, दैट इज योर कवरिंग। और उसके नीचे रहने से आपकी ब्लेसिंग्स भी बनी रहती है। व्हेन यू लीव लाइक जहाजी यू गेन द कर्स। आप टाइम से पहले अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद ये मल्टीप्लाई हो जाता एलिया से एलीशा, एलीशा से जहाजी, लेकिन वो स्टॉप हो गया, उल्टा नेगेटिव उसका इंप्रेशन आया और इफेक्ट भी आया। सो इस किंगडम के अंदर किंगडम ऑफ गॉड है और किंगडम ऑफ गॉड के अपने प्रिंसिपल्स हैं, और उन प्रिंसिपल्स में भी ये है कि यू नीड कवरिंग, यू नीड टू स्टे अंडर योर कवरिंग एंड यू नीड टू ऑनर योर कवरिंग।